पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं टीडीवीएपी का कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन, किस प्रकार से कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है और इसे आपका ड्रम लेवल को कैसे ये मेंटेन करता है, उसका डिटेल हम लोग वीडियो बनाएंगे उस पर, और उसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कंट्रोल वाल्व जो आपका ड्रम लेवल कंट्रोलर के कमांड को ये वर्क करता है। लास्ट वीडियो में मैंने स्टॉप वाल्व का ऑपरेशन के बारे में मैंने डिटेल से बताया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया उस वीडियो को जाके देखें। आपको स्टॉप वाल्व एंड जो टीडीवीएपी का गवर्निंग रैक है उसके बारे में मैंने डिटेल स्टडी किया था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ताकि हम लोग कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन। बॉयलर फीड पंप ड्राइव टरबाइन इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम। मींस आपको इसमें तो गवर्निंग सिस्टम जो रहता है वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर सिस्टम रहता है, लाइक द मेन टरबाइन। द इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग कंट्रोलर maintain the speed of the turbine corresponding to the set point signal received from the feed water controller। मीन्स आपका जो फीड वाटर कंट्रोलर है, एक है जो आपका ड्रम लेवल को मेंटेन करता है। आपने उसमें सेट कर दिया कि आपको इतना ड्रम लेवल मेंटेन होना चाहिए, तो वहां से आपने जो सेट पॉइंट आपने रखा ड्रम का, तो वहां से आपको एक स्पीड निकालता है, सेट स्पीड। मतलब उस ड्रम लेवल के कोरस्पोंडिंग कितना आपका स्पीड होना चाहिए, उस स्पीड सेट पॉइंट स्पीड निकालता है। और ये जो सेट स्पीड होता है, जो आपका रेफरेंस स्पीड है, ये कहां से आता है? फीड वाटर कंट्रोलर से आता है। एंड द इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर मेंटेन द स्पीड ऑफ द टरबाइन कोरस्पोंडिंग टू दिस सेट पॉइंट that is given by the feed water controller। ठीक है, कितना आपको स्पीड रखना है, इतना स्पीड होना चाहिए, इसके कोरस्पोंडिंग में आपका इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर उस टरबाइन के स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक गवर्नर जो टीडीवीएपी में है हम लोग यूज करते हैं, उसका तो फर्स्ट काम क्या है कि आपका फीड वाटर कंट्रोलर से जो आपका डिफरेंस स्पीड निकलता है उसके हिसाब से इसके स्पीड को मेंटेन करना। सेकेंड जो है क्विक क्लोजिंग ऑफ स्टॉप वाल्व को क्विक, अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि स्टॉप वाल्व को क्विक क्लोज होना चाहिए, तो ये आपका गवर्नर स्टॉप वाल्व को क्विक क्लोज कर देता है। ओवर स्पीड प्रोटेक्शन, देखिए लाइक टरबाइन में भी आपका ओवर स्पीड प्रोटेक्शन है, टीडीवीएपी में भी ओवर स्पीड प्रोटेक्शन है। तो इस गवर्नर का फीचर है कि ओवर स्पीड प्रोटेक्शन एक्ट करा देगा अगर उसका स्पीड ओवर स्पीड से क्रॉस होता है। मैनुअल ट्रिप का भी प्रोविजन है, मैनुअल ट्रिपिंग भी आप इससे कर सकते हैं। रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व है, आरटीएस है, अगर आप इसको डी एनर्जाइज किए तुरंत ट्रिप ऑयल को जीरो करके टरबाइन को ट्रिप करा देगा। और रिमोट इंगेजमेंट ऑफ ट्रिपिंग डिवाइस, आपका रिमोट इंगेजमेंट ऑफ ट्रिपिंग डिवाइस भी है। तो ये जनरली इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर जो टीडीवीएपी में है उसका जनरल फीचर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसे आपका टरबाइन में 3 कंट्रोल था, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर का 3 कंट्रोल था, 3 कंट्रोलर था। क्या क्या था? स्पीड कंट्रोलर, लोड कंट्रोलर, प्रेशर कंट्रोलर। वहां पे हम लोग नॉर्मल कंडीशन में मशीन को हम लोग लोड कंट्रोल में चलाते हैं, स्टार्टअप कंडीशन में एंड अप टू द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मशीन आपका मशीन जो रहता है वो लोड कंट्रोल में या स्पीड कंट्रोल में चलता है। फिर हम लोग उसको लोड कंट्रोल में स्विच ओवर कर लेते हैं, जो कि आपको मेन चीज लोड मेंटेन करना है। ठीक है, आपको ना स्पीड देखना है ना आपको प्रेशर देखना है, आपको लोड मेंटेन करना है और लोड के हिसाब से आपको प्रेशर को कंट्रोल करना है, जो कि आपका मशीन सीएमसी में रहता है। लेकिन यहाँ पे टीडीवीएपी में अलग चीज है। टीडीवीएपी में एक ही मोड है, वो आपका स्पीड कंट्रोल मोड है। टीडीवीएपी में सिर्फ एक ही मोड है, स्पीड कंट्रोल। एक ही मोड क्यों दिया गया है? क्योंकि यहां पे आपको स्पीड मैटर करता है। आपको मेन जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको आपको कंट्रोल करना है वो आपको स्पीड को कंट्रोल करना है। टीडीवीएपी में सिर्फ स्पीड को आपको मेंटेन रखना, आपको कंट्रोल करना है। क्यों स्पीड को कंट्रोल क्यों हम लोग करते हैं? देखिए टीडीवीएपी का मेन काम क्या है? ड्रम लेवल को मेंटेन करना। ड्रम लेवल को जो आपने सेट पॉइंट दिया है, मान लीजिए आपने अपने ड्रम लेवल का सेट पॉइंट आपने लिख दिया 10 mmWc होना चाहिए। ठीक है, तो 10 mm मेंटेन करने के लिए जो यहां से फीड कंट्रोल जो आपका कंट्रोलर है, फीड वाटर कंट्रोलर, यहां से सेट स्पीड निकालता है, सेट स्पीड देता है।
मेंटेन करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एनआर। और इस स्पीड को आपको मेंटेन करना है टीडीबीएफपी को। तो इस स्पीड को आपको मेंटेन करना है। देखिए स्पीड क्यों हम मेंटेन करते हैं कि आपको क्या होता है, मान लीजिए आपका ड्रम लेवल डिक्रीज हो रहा है, आपने ड्रम लेवल 10 mmWc मेंटेन किया, लेकिन एक्चुअल में किसी कारण से आपका ड्रम लेवल डिक्रीज हो गया, मान लीजिए -50 हो गया, तो यहां से फीड वाटर कंट्रोलर क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा कि टीडीबीएफपी को कि इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को आपको इंक्रीज करना है। तो ये स्पीड जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपका जो डिस्चार्ज है, आप पढ़े होंगे, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D3N होता है। देखिए ध्यान से, discharge is directly proportional to D3N, where D is the diameter of impeller and N is the speed. आपका डाया तो कांस्टेंट है, या आपका क्या है, कांस्टेंट है। अल्टीमेट आपका वेरी क्या कर रहा है, आरपीएम, जो स्पीड वेरी कर रहा है। अगर आपको डिस्चार्ज को इंक्रीज करना है, डिस्चार्ज को इंक्रीज करना है तो स्पीड को इंक्रीज करना होगा। अगर आपको फ्लो डिक्रीज करना है तो स्पीड को डिक्रीज करना होगा। तो यहां पे आपको क्या, स्पीड मैटर कर रहा है, आपको और कुछ भी ध्यान नहीं देना है, स्पीड से आपको फीड वाटर को कंट्रोल करना है। इसलिए सिर्फ एक ही कंट्रोलर दिया गया है, स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग देखते हैं कि स्पीड कंट्रोलर कैसे वर्क करता है। देखिए स्पीड कंट्रोलर का कंपोनेंट अगर आप देखिएगा तो आपका इसमें एसटी होता है। एसटी मतलब होता है स्पीड ट्रांसमीटर। फिर आपका स्पीड कंट्रोलर होता है, स्पीड कंट्रोलर के बाद आपका रेशियो मॉड्यूल होता है, फिर आपका आईएच कन्वर्टर होता है, फिर आपका कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर होता है एंड कंट्रोल वाल्व होता है। ये आपको क्या होता है कि 5 to 6 कंपोनेंट। ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से स्पीड कंट्रोलर कंट्रोल और मेंटेन द स्पीड ऑफ द टरबाइन, उसको थोड़ा सा बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। जो स्पीड कंट्रोलर का मेन जो कंपोनेंट होता है आपका एसटी होता है, 2 एसटी होता है, मींस स्पीड ट्रांसड्यूसर, स्पीड ट्रांसमीटर, स्पीड कंट्रोलर, रेशियो मॉड्यूल, आईएच कन्वर्टर, और इसमें मैंने आपको फोटो नहीं दिखाया है, आपका जो कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर एंड कंट्रोल वाल्व। तो आइए हम लोग देखते हैं सबका क्या क्या कंपोनेंट का वर्क है। पहले देखिए एसटी, जो स्पीड ट्रांसमीटर मेजर द एक्चुअल स्पीड ऑफ द टरबाइन। दिस इज द टरबाइन। There are 2 channels through which speed transmitter measure the actual speed of the turbine. ठीक है, तो ST क्या करता है, आपको ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल स्पीड जो है टरबाइन का वो मेजर करता है। आपका 2 चैनल से मैक्सिमम गेट के थ्रू आपका स्पीड कंट्रोलर में इसका इनपुट आता है। मींस आपका जो ST का जो आउटपुट है वो स्पीड कंट्रोलर में मैक्सिमम लॉजिक गेट के थ्रू इसमें इनपुट आता है। स्पीड कंट्रोलर क्या करता है, देखिए स्पीड कंट्रोलर इट मेंटेन द स्पीड ऑफ द टरबाइन। ये क्या करता है आपको, ये स्पीड कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है थ्रू द रेशियो मॉड्यूल ये आईएच कन्वर्टर में भेजता है। ठीक है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर में आपको ये जाता है। देखिए रेशियो मॉड्यूल का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, द स्पीड कंट्रोलर सेंड द आउटपुट टू द आईएच कन्वर्टर थ्रू ratio module. The function of the ratio module is to split the output of a speed controller to the IS converter for the auxiliary control valve and IS converter for the main control valve. मीन्स आपका IS कन्वर्टर देखिए यहाँ पे 2 IS कन्वर्टर है, एक IS कन्वर्टर फॉर मेन कंट्रोल वाल्व के लिए, एक IS कन्वर्टर आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व के लिए होता है। तो स्पीड कंट्रोलर के आउटपुट को रेशियो मॉड्यूल स्प्लिट करता है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका जाता है आईएच कन्वर्टर फॉर मेन कंट्रोल वाल्व एंड सेकंड जो आउटपुट जाता है देखिए आपका आईएच कन्वर्टर फॉर द ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व में जाता है। ठीक है, ये स्प्लिट क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्प्लिटिंग ऑफ आउटपुट सिग्नल ऑफ स्पीड कंट्रोलर। द मेन पर्पस इज टू स्मूथ चेंज ओवर ऑफ सोर्स स्टीम from the CRH header or PRDS header to auxiliary to IP extraction steam और vice versa। मीन्स आप इसमें पढ़िएगा कि टरबाइन में जो स्टीम का जो सोर्स होता है 2 सोर्स होता है। फर्स्ट होता है APRDS और CRH का कॉम्बिनेशन होता है, सेकेंड होता है IP एक्सट्रैक्शन स्टीम।
ठीक है। तो रेशियो मॉड्यूल क्या होता है, ये ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो, ऑटो में स्विच ओवर, स्मूथ चेंज ओवर ऑफ एक्सट्रैक्शन स्टीम टू सीआरएच हेडर और वाइस वर्सा, इसलिए आपको दो सिग्नल भेजता है। ठीक है। फिर आपका आईएस कन्वर्टर का क्या काम है, ठीक है। आईएस कन्वर्टर क्या करता है, जो आपका सिग्नल आउटपुट का जो सिग्नल आता है, स्पीड कंट्रोलर का जो सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको ये हाइड्रोलिक पार्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। मीन्स आईएच कन्वर्टर में आपका जो इनपुट आता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पे, लेकिन इसका जो आउटपुट निकलता है वो आपका हाइड्रोलिक पार्ट निकलता है। ठीक है। मीन्स आप देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपका सिग्नल आया, सिग्नल जो आया तो वो आपको मिली एम्पियर के फॉर्म में आता है। 4 मिली एम्पियर मतलब 0% होता है, और 20 मिली एम्पियर मतलब होता है 100%। इसके बीच में आपका जितना आपको कंट्रोल वाल्व को ओपन करना है या क्लोज करना है, तो वो जो सिग्नल है वो इसी 4 से 20 मिली एम्पियर के बीच में ही आता है, और वो जो इनपुट सिग्नल आता है उसको ये जो है आपको सेकेंडरी वाल्व में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका ट्रिप ऑयल है, ट्रिप ऑयल यहाँ पे आया, और वो सिग्नल क्या करता है, आपको कुछ ट्रिप ऑयल को जो है आपको ऑफ सेकेंडरी ऑयल और सेकेंडरी ऑयल में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स देखिए, अगर आपका आईएच कन्वर्टर फॉर मेन कंट्रोल वाल्व में है तो वहां जो आउटपुट निकलेगा वो मेन सेकेंडरी ऑयल के फॉर्म में निकलता है, या उसको आप नाम दे सकते हैं एचपी सेकेंडरी ऑयल। और आपका आईएच कन्वर्टर फॉर ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व में अगर आता है तो यहां से जो सेकेंडरी ऑयल है उसको हम लोग ऑफ सेकेंडरी ऑयल या ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑयल या लो प्रेशर सेकेंडरी ऑयल का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है। मीन्स आपको क्या करता है, उतना ही ट्रिप ऑयल तो यहाँ पे आ रहा है, ट्रिप ऑयल का कुछ पार्ट आपको सेकेंडरी ऑयल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो आईएस कन्वर्टर एक इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पार्ट एंड द हाइड्रोलिक पार्ट काम करता है। यहां से सेकेंडरी ऑयल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंडरी ऑयल यहां पे आपको जाता है कंट्रोल वाल्व में, हम लोग इसको कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर, जो आपका कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर, देखिए इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर का क्या काम होता है कि कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर का कंपोनेंट में आपको क्या रहेगा, एक आपका पायलट वाल्व रहता है, याद रखिए ये आपका क्या पायलट वाल्व है। पायलट वाल्व में आपका एक पायलट पिस्टन होता है एंड पायलट स्लीव होता है, पायलट पिस्टन होता है एंड पायलट स्लीव होता है। इसके अंदर में ये आपका जो स्लीव है, 3 स्लीव है, ये ऊपर नीचे मूवमेंट होता है विद द रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंडरी ऑयल प्रेशर। सेकेंडरी ऑयल प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा स्लीव नीचे की ओर मूव करेगा, सेकेंडरी ऑयल प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो ये आपका स्लीव जो होता है आपके ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है। आपका एक जब पावर सिलेंडर होता है, दिस इज द पावर सिलेंडर। ठीक है। पावर सिलेंडर में अंदर क्या रहता है आपका, देखिए ये आपका कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व से पायलट पिस्टन कनेक्टेड रहता है थ्रू द पिस्टन रॉड। देखिए आपका ये पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड से कनेक्टेड है, ये आपका स्प्रिंग है बीच में लगा दिया गया है। ये आपका जो है जो रीसेट बार है, ये आपका रीसेट बार है, और ये आपका बेल एंड क्रैंक फॉलोअर है। आप देखते होंगे कंट्रोल वाल्व के ऊपर में आपको इस टाइप का एक लीवर टाइप रहता होगा, दिस इज द बेल एंड क्रैंक फॉलोअर। ठीक है। यहां पे भी आपका स्प्रिंग है। ठीक है। फिर आपका देखिए ये आपका एक्यूमुलेटर है। पहले हम लोग ड्राइंग को समझते हैं। ये आपका एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में जनरली 7 kg प्रेशर हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो देखिए ये वर्किंग कैसे करता है, देखिए आईएस कन्वर्टर तक आप समझ चुके थे कि आईएस कन्वर्टर में आपका सेकेंडरी ऑयल निकलता है। तो आपका 2 आईएस कन्वर्टर था, एक मेन कंट्रोल वाल्व के लिए आईएस कन्वर्टर था, एक ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व के लिए आपका आईएस कन्वर्टर था। ठीक है। तो हम लोग को एक आईएस कन्वर्टर का फंक्शन समझते हैं, यानी आपका जो मेन कंट्रोल वाल्व हो या ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व हो, दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। एक कंट्रोल वाल्व का हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं, बाकी हम लोग दूसरा कंट्रोल वाल्व का भी मैकेनिज्म समझ सकते हैं। देखिए यहां से आपका ट्रिप ऑयल आता है, ट्रिप ऑयल आईएस कन्वर्टर से आपका क्या करता है, सेकेंडरी ऑयल निकलता है, सेकेंडरी ऑयल निकलता है। ये सेकेंडरी ऑयल देखिए कहां पे जा रहा है, ये सेकेंडरी ऑयल आपका जाता है पायलट वाल्व में। पायलट वाल्व में क्या होता है कि नीचे में बोर में होल रहता है, स्लाइट होल रहता है, और यहां से सेकेंडरी ऑयल प्रेशर ये आपका थ्रॉटल रहता है, थ्रॉटल के थ्रू सेकेंडरी ऑयल प्रेशर यहां से इसके बॉटम में, तो पायलट वाल्व के बॉटम में आपको इंजेक्ट करता है। ठीक है। बॉटम में किया। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो गवर्निंग ऑयल जो है, गवर्निंग ऑयल आपका यहां से सीधा आता है पायलट वाल्व में थ्रू एक्यूमुलेटर। आपका पंप का अगर चेंज ओवर करते हैं
तो एक्यूमुलेटर वहां पे प्रेशर होल्ड करता है। तो एक्यूमुलेटर का प्रेशर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। इसका मेन काम होता है इमरजेंसी कंडीशन के लिए, और अगर आपको पंप को चेंज ओवर करना है तो चेंज ओवर के टाइम में अगर आपका प्रेशर थोड़ा सा भी ड्रॉप किया तो एक्यूमुलेटर उस प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, आपका 2 एक्यूमुलेटर आपका टोटल दिखेगा 2 एक्यूमुलेटर होगा। ये आपका कंट्रोल ऑयल का प्रेशर जो होता है वो 7 kg मेंटेन रखेगा। ठीक है, अभी आपका पायलट वाल्व क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है। अगर पायलट वाल्व नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो यहां से देखिए आपका जो कंट्रोल ऑयल का जो लाइन है यहाँ पे होल्ड है। ये कंट्रोल ऑयल का लाइन आपका देखिए क्या होल्ड है। आपका जो ये जो इनपुट है ये आपका दोनों क्या आउटपुट है स्लीव का, ये आउटपुट स्लीव के देखिए किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, मीन्स आपका ये प्रेशर होल्ड है। सपोज कीजिए कि आपका ड्रम लेवल क्या किया, डिक्रीज किया, तो फीड वाटर कंट्रोलर क्या करेगा, ड्रम लेवल को मेंटेन करना चाहेगा। ड्रम लेवल मेंटेन करने के लिए वो आपका जो उस समय जो टीडीवीएफपी या एमडीवीएफपी जो भी है, अगर जो भी चल रहा होगा उसको एक स्पीड रेफरेंस देगा कि इतना स्पीड आप चाहिए। तो स्पीड रेफरेंस क्यों देता है, क्योंकि स्पीड से ही आपको डिस्चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो स्पीड कमांड दिया, एनआर दिया, समझने की कोशिश कीजिए, एनआर निकला। ये एनआर क्या करता है, कंपेयर विद द एक्चुअल स्पीड ऑफ द टरबाइन। तो उस समय टरबाइन का जो एक्चुअल स्पीड कौन मेजर करता है, तो स्पीड ट्रांसमीटर क्या करता है, उस एक्चुअल स्पीड को करता है मेजर। अब स्पीड रेफरेंस जो सेट स्पीड वहां से निकला और एक्चुअल स्पीड है, दोनों के बीच कंपेयर होता है और वहां पे एक एरर सिग्नल निकलता है। और वो एरर सिग्नल क्या होता है, वो स्पीड कंट्रोलर उसका आउटपुट निकालता है इलेक्ट्रिकल पार्ट में, आपका मिली एम्पियर में। 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में उसका रेंज रहता है। 4 मिली एम्पियर मतलब आपका जीरो आउटपुट, 20 मिली एम्पियर मतलब 100% आउटपुट। तो जितना आपको कंट्रोल वाल्व ओपन करना है उसके हिसाब से आपको मिली एम्पियर जनरेट होता है। मान लीजिए आपका 6 मिली एम्पियर, 5 मिली, आपका 10 मिली एम्पियर, जो भी मिली एम्पियर निकला, वो मिली एम्पियर कहां पे आता है, आईएस कन्वर्टर में आता है। आईएस कन्वर्टर उस मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी ऑयल जनरेट करता है। तो ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल से समझ रहे हैं कि अगर आपका ड्रम लेवल डिक्रीज कर गया, ड्रम लेवल को हमको बढ़ाना है, तो ड्रम लेवल जैसे बढ़ेगा तो आपका सेकेंडरी ऑयल प्रेशर इंक्रीज करेगा। सेकेंडरी ऑयल प्रेशर क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि वहां पे आपका एरर सिग्नल आया। तो सेकेंडरी ऑयल प्रेशर जैसे ही इंक्रीज किया तो नीचे में जो आपका पायलट वाल्व क्या था, न्यूट्रल पोजीशन पे था। यहां से सेकेंडरी ऑयल प्रेशर आया, इसको ऊपर जो आपका पायलट पिस्टन था, पायलट पिस्टन को ऊपर उठा दिया, लिफ्ट कर दिया। जैसे ही पायलट पिस्टन को ऊपर लिफ्ट किया तो मान लीजिए कि ये वाला जो आपका स्लीव है, ये जो आपका स्लीव है, ये स्लीव का पोजीशन कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा स्लीव का पोजीशन। ये स्लीव का पोजीशन जैसे यहां पे आया तो जो आपका गवर्निंग ऑयल जो था, ये लाइन यहां पे आ गया और आपको इससे ये कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए ये लाइन आपका इससे कनेक्टेड है, ये लाइन इससे यहां से कनेक्टेड हो जाएगा। मान जब सेकेंडरी ऑयल प्रेशर इंक्रीज करता है तब की बात कर रहे हैं, ये इसके साथ इंक्रीज किया, यहां से क्या हुआ कि कंट्रोल ऑयल जो होता है यहां पे आया और इसका जो पायलट, ये पावर सिलेंडर में जो पायलट पिस्टन है, ये पावर पिस्टन है, पावर पिस्टन को ऊपर से इंजेक्ट किया, यहां पे ऑयल इंजेक्ट किया और ये ऑयल इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये नीचे की ओर मूव करेगा। आपका जो पावर पिस्टन है वो मूव्स डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड मूव किया, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल ऑयल जो होता है वो ऊपर से आकर इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर इंजेक्ट कर रहा है। प्रेशर इंजेक्ट के कारण ये आपका पायलट जो है, ये जो आपका पावर पिस्टन है वो नीचे की ओर मूव कर रहा है। नीचे की ओर मूव करने से क्या होता है कि आपका यहां से कंट्रोल वाल्व आपका ओपन हो जाता है। कंट्रोल वाल्व देखिए यहां से क्या होता है, आपका ये थोड़ा सा ओपन हो जाता है और यहां से क्या हो रहा है कि आपका जो भी स्टीम यहां से आ रहा था, ये स्टीम यहां से निकलना शुरू हो जाता है, चाहे 5% 10% जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे ही आपका कंट्रोल वाल्व ओपन हुआ, कंट्रोल वाल्व ओपन करने के बाद आपका एक फीडबैक सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो फिर से क्या करेगा, इस पायलट वाल्व को न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आ जाता है। देखिए वो कैसे आता है न्यूट्रल पोजीशन पे, जैसे ये आपका पिस्टन रॉड नीचे की ओर आया तो ये आपका क्या है, बेल एंड क्रैंक फ्लोर है। बेल एंड क्रैंक फ्लोर क्या करेगा, ये आपका ये पूरा पोर्शन नीचे की ओर आया तो ये ऐसे करके टिल्ट करेगा। अभी आपका ऐसे था, ये ऐसे सपोज कीजिए, ये ऐसे था, ये जैसे ये मूव किया तो ये ऐसे मूव करेगा कि ये इसको इधर प्रेस करता जाएगा, ये इधर प्रेस करेगा तो स्प्रिंग को ये क्या करेगा, ये प्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक है, स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस किया
तो जो सेकेंडरी वाल प्रेशर इंक्रीज किया था उसके अगेंस्ट में स्प्रिंग फोर्स ज्यादा लगा के इस स्लिप जो यहाँ पे, ये स्लिप यहाँ पे आया था, उस स्लिप को फिर से नीचे की ओर लेके आ जाएगा और फिर से आपका न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। समझे, न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा और फिर आपका ऑयल सप्लाई क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझे कि जैसे ही आपको यहाँ पे सेकेंडरी वाल प्रेशर इंक्रीज किया, ये सेकेंडरी वाल प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, ये आपका जो स्लीव था ये ऊपर की ओर मूव करेगा। ऊपर की ओर मूव तब तक करेगा जब तक कि आपका, देखिए इस स्लीव में, ये ध्यान से देखिए, इस स्लीव में नीचे से आपका सेकेंडरी वाल प्रेशर लग रहा है, ऊपर से आपका स्प्रिंग है, ये वाला जो आपका स्प्रिंग है। जैसे सेकेंडरी वाल प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये स्लीव आपका ऊपर की ओर मूव करेगा। ऊपर की ओर मूव करेगा तो इस स्प्रिंग के अगेंस्ट में आपका सेकंड स्लीव ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि सेकेंडरी वाल प्रेशर और कंप्रेशन के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, यहां से क्या आपका गवर्निंग ऑयल यहां से मूव किया, ये पोर्ट इसके साथ मैच किया, ये पोर्ट यहां पे आके यहां से आपको इसको कंप्रेस किया। पावर सिलेंडर में जो आपका पायलट पिस्टन है उसको नीचे की ओर स्लिप किया। नीचे की ओर मूव करने से क्या होता है, आपका कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाता है। कंट्रोल वाल्व जैसे ही ओपन होता है तो आपका ये बेल एंड क्रैंक फॉलोअर है, ये भी आपको इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह का शेप देखिए, ये जैसे बॉल है, ये आपका बॉल ऊपर की ओर मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा। जैसे ऐसे ये मूव किया तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो ये स्लीव जो था वो ऊपर से प्रेस करेगा और फिर से आपका ये नॉर्मल या न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा और सप्लाई को क्लोज कर देगा। ठीक है, सेकेंडरी ऑयल प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करेगा, मान लो आपको डाउन लेवल इंक्रीज हो गया है, आपको फिर वाटर कंट्रोलर क्या करेगा, उसके आरपीएम को डिक्रीज करने का कोशिश करेगा। तो फिर सेकेंडरी ऑयल प्रेशर को क्या डिक्रीज करेगा, सेकेंडरी ऑयल प्रेशर डिक्रीज करने से आपका स्लीव नीचे की ओर आएगा। जैसे आपका स्लीव नीचे की ओर आएगा तो ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट यहाँ पे आएगा और यहां से देखिए ये पोर्ट इसके साथ मैच हो जाएगा, ये पोर्ट इसके साथ मैच करेगा। इसके साथ मैच करने से क्या होता है, ये आपका जो गवर्निंग ऑयल है, कंट्रोल ऑयल, ये इसको ऊपर इधर से नीचे की तरफ लगेगा और आपको स्लीव को क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। इसको ऊपर की मूव करने से आपका कंट्रोल वाल्व क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कंट्रोल वाल्व क्लोज होगा, ये अभी आपका बेल एंड क्रैंक लीवर है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसका मेन काम क्या है कि पायलट वाल्व जो डिस्प्लेस हुआ था, स्लीव जो डिस्प्लेस हुआ था, उसको फिर से न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आ जाना। मतलब आपको जितना कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग चाहिए उतना ओपन होने के बाद फिर से उसको रीसेट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो मैकेनिज्म है इसको कहते हैं फीडबैक सिस्टम, रीसेट सिस्टम कहते हैं उसको। तो फिर इसका मेन काम है कि इस पायलट वाल्व को न्यूट्रल पोजीशन, मतलब इस पोजीशन पे मेंटेन लेके आ जाना। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि आपको सेकेंडरी ऑयल के रिस्पॉन्स से किस प्रकार से कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, वो हम लोगों ने देखा इसको। देखिए एक चीज और आप देखिए कि मैं बताया था कि स्पीड ट्रांसमीटर आपका 2 लगा रहता है। जैसे टरबाइन का स्पीड 500 आरपीएम से इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए 500 आरपीएम से अगर इंक्रीज है टरबाइन का, और जो स्पीड कंट्रोलर है, अगर if the speed controller doesn't receive any signal from the speed transmitter, then it will initiate the tripping of turbine. Means अगर टरबाइन का स्पीड 500 आरपीएम से ज्यादा है और स्पीड ट्रांसमीटर आपका 2 है, दोनों चैनल अगर कोई भी सिग्नल स्पीड कंट्रोलर को नहीं सेंड कर रहा है, तो स्पीड कंट्रोलर अगर कोई सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है तो वो टरबाइन को ट्रिपिंग इनिशिएट कर देगा और टरबाइन को ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन। कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन का हम लोगों ने डिटेल देखा कि किस प्रकार से जो है ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए सेकेंडरी ऑयल में सबसे पहले चेंज आता है। सेकेंडरी ऑयल आइदर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। मींस अगर आपको कंट्रोल वाल्व को ओपन करना है तो सेकेंडरी ऑयल प्रेशर इंक्रीज होगा, सेकेंडरी ऑयल प्रेशर अगर डिक्रीज है इसका मतलब कंट्रोल वाल्व क्लोज होगा। तो हम लोगों ने देखा कि सेकेंडरी ऑयल के रिस्पॉन्स से किस प्रकार से कंट्रोल वाल्व का ओपन और क्लोज हो रहा है और किस प्रकार से फीडबैक सिस्टम फिर से पायलट वाल्व को रीसेट कर दे रहा है, फिर से न्यूट्रल पोजीशन पे लाके जो है छोड़ दे रहा है। तो डिटेल हम लोगों ने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा और कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो, देखिए दिस इज नॉट द कि हम वन वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में रिप्लाई देंगे और हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। दिस इज द सिंपल एक प्लेटफॉर्म, एक हम लोग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आके
पावर प्लांट के कुछ भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें, ताकि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप कमेंट कीजिए, कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो या मेरी वीडियो में अगर कुछ भी आपको डाउट लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और उसको सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।